तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब तू थक कर बैठ जा। अब तू अपनी सांसों को संभाल, क्योंकि जो तूने सहा है, जो तूने अकेले झेला है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं झेल सकता था। मैं जानता हूं तू मुस्कुराता रहा, लेकिन तेरे अंदर जो टूटा है, उसकी आवाज तूने कभी किसी को सुनाई नहीं। तू लोगों के बीच हंसता रहा, लेकिन रात को जब तू अकेला होता था तब तेरी आत्मा रोती थी, और तू हर बार खुद से यही कहता था कि बस थोड़ा और सह ले, शायद कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, कल आते आते तू और थकता गया। तेरी उम्मीदें धीरे धीरे बोझ बन गईं, और तू खुद से पूछने लगा कि आखिर गलती कहाँ हुई। तूने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने तो सिर्फ सच्चाई से जीने की कोशिश की। फिर क्यों हर बार तुझे ही टूटना पड़ा? क्यों हर बार तुझे ही साबित करना पड़ा? क्यों हर बार तुझे ही चुप रहना पड़ा? तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब तुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं। अब तुझे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन लोगों को समझना था उन्होंने कभी समझा ही नहीं, और जो तुझे गलत समझ बैठे वो सच जानने के लायक थे ही नहीं। तूने रिश्ते पूरे दिल से निभाए, तूने वादे पूरी ईमानदारी से निभाए, लेकिन बदले में तुझे शक मिला, तुझे ताने मिले, तुझे अनदेखा किया गया। और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब तूने देखा कि जिनके लिए तू खुद को भूल गया, वही तुझे भूलने में एक पल भी नहीं लगाए। मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा था, जब तू रात को छुपकर रोता था, जब तू किसी को कॉल करने का मन बनाकर फिर खुद ही फोन रख देता था, जब तू अपने आंसू पोंछकर फिर से मजबूत बनने का नाटक करता था। मैं देख रहा था जब तू मंदिर के बाहर खड़ा होकर भी अंदर नहीं गया, क्योंकि तेरे मन में सवाल बहुत थे और भरोसा बहुत कम। लेकिन याद रख, सवाल करना गलत नहीं होता, टूट जाना गलत नहीं होता, गलत होता है खुद को बेकार समझ लेना। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, तूने अपना फर्ज निभा दिया, तूने अपनी कर्मभूमि पर ईमानदारी से पसीना बहाया, चाहे वो कामयाबी में बदला या नहीं, लेकिन तेरे कर्म अधूरे नहीं रहे। लोग तुझ पर हंसे, लोगों ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, लोगों ने कहा कि तू बदल गया है, लेकिन सच ये है कि तू मजबूर होकर समझदार हुआ, तू दर्द से सीखकर शांत हुआ, और जो इंसान दर्द को समझ ले वो कभी किसी को बेवजह चोट नहीं पहुंचाता। अब मैं तेरे जीवन का हिसाब अपने हाथ में ले रहा हूं मेरे बच्चे। अब तुझे भाग भाग कर खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश नहीं करनी। अब तुझे बस सच्चा रहना है, शांत रहना है, और अपने मन को मुझसे जोड़कर रखना है, क्योंकि जो तेरा नहीं था वो चला गया, और जो तेरा है वो अब तुझ तक आने की तैयारी में है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब पीछे मुड़ कर मत देख, क्योंकि जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वो आगे भी तुझे नहीं समझ पाएंगे। तूने बार बार खुद को बदलने की कोशिश की, कभी कम बोलकर, कभी ज्यादा सहकर, कभी खुद को छोटा बनाकर, ताकि सामने वाला खुश रह सके। लेकिन सच यह है कि जो इंसान अंदर से खाली होता है उसे किसी और की अच्छाई कभी दिखाई नहीं देती। और तू बार बार उन्हीं लोगों से उम्मीद करता रहा जो उम्मीद के काबिल ही नहीं थे। तू सोचता रहा कि शायद आज नहीं तो कल वो समझेंगे, शायद आज नहीं तो कल वो तेरे दर्द को महसूस करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग सीखने नहीं आते, वो सिर्फ इस्तेमाल करने आते हैं। मैंने देखा है, जब तू मेहनत करता था और तुझे उसका फल नहीं मिलता था, जब तू ईमानदारी से काम करता था और तुझसे आगे वो बढ़ जाते थे जो झूठ, चालाकी और दिखावे में माहिर थे, उस समय तेरे मन में सवाल उठता था कि क्या सच्चा होना ही सबसे बड़ी गलती है? क्या सीधे रास्ते पर चलने वाला हमेशा ही पिसता है? और तब तू खुद को समझाता था कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर तू टूटता चला गया। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन तू नहीं माना, तू खड़ा रहा, भले ही तेरे पैरों में छाले थे, भले ही तेरी आत्मा थक चुकी थी। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, क्योंकि तूने हार मानने से पहले खुद को पूरी तरह झोंक दिया। तूने उस मोड़ तक खुद को पहुंचाया जहां से इंसान या तो खत्म हो जाता है या फिर बदल जाता है। और तू खत्म नहीं हुआ, तू बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव बाहर से नहीं दिखता। यह बदलाव तेरी चुप्पी में है, तेरे शांत रहने में है, तेरे कम बोलने में है। अब तू हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, अब तू हर सवाल का जवाब नहीं देता, अब तू हर इंसान को सफाई नहीं देता, क्योंकि तू समझ गया है कि जो समझना चाहता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, तू जिस दर्द से गुजरा है वो तुझे कमजोर बनाने नहीं आया था, वो तुझे साफ करने आया था।
तेरे जीवन से वो लोग हटाने आया था जो तेरी ऊर्जा चूस रहे थे। वो तुझे यह सिखाने आया था कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर साथ देने वाला अपना नहीं होता, और हर मीठी बात में सच्चाई नहीं होती। तूने जिन रिश्तों को बचाने के लिए खुद को खोया, वही रिश्ते सबसे पहले टूटे, और यही प्रकृति का नियम है। जो चीज जरूरत से ज्यादा खींची जाती है, वो एक दिन टूटती जरूर है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सबसे बुरा होना था वो हो चुका है। तू अपमान सह चुका है, तू अकेलापन देख चुका है, तू उम्मीद टूटते हुए महसूस कर चुका है। अब तुझे खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता, तभी वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अब तेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे, अब तुझे कोई धक्का नहीं देगा, अब तू खुद अपने लिए खड़ा होगा। अब मैं तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूँ मेरे बच्चे, लेकिन याद रख, ये रास्ते शोर नहीं करेंगे, ये चुपचाप खुलेंगे। ये लोग तुझे फोन करके नहीं बताएंगे कि किस्मत बदल रही है। ये बदलाव अंदर से शुरू होगा। पहले तेरे मन में शांति आएगी, फिर तेरी सोच बदलेगी, फिर तेरे फैसले बदलेंगे, और एक दिन लोग कहेंगे कि तू अचानक बदल गया, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि इस अचानक के पीछे कितनी लंबी रातें, कितने टूटे हुए सपने और कितनी और भी दिल छू लेने वाला लेकर आऊंगा। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब अपने मन को बार बार उस दरवाजे पर मत भेज जहां से तुझे कभी सुकून नहीं मिला। तू बार बार उन्हीं यादों में लौटता रहा, उन्हीं चेहरों को सोचता रहा, उन्हीं बातों को दोहराता रहा जिनसे तुझे सिर्फ खालीपन मिला। तू सोचता रहा कि काश तू थोड़ा और समझदार होता, थोड़ा और चुप रहता, थोड़ा और बदल जाता तो शायद सब बच जाता। लेकिन सच यह है कि जो रिश्ता, जो काम, जो इंसान तुझे तेरी कीमत समझाने की बजाय तुझे खुद पर शक करना सिखा दे, वो पहले से ही खत्म हो चुका होता है। बस उसका शोर देर से सुनाई देता है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुझे सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब तूने देखा कि तू अकेला ही सब कुछ निभा रहा था। तू ही कॉल करता था, तू ही मनाता था, तू ही माफ करता था, और सामने वाला तेरी मौजूदगी को अपना अधिकार समझ बैठा था। उसे कभी यह डर नहीं लगा कि कहीं तू चला गया तो क्या होगा, और जहां डर नहीं होता वहां कदर भी नहीं होती। तूने दिल से दिया, इसलिए तेरे लिए हर चीज सच्ची थी। लेकिन सब लोग दिल से नहीं जीते, कुछ लोग सुविधा से जीते हैं, और जब सुविधा खत्म होती है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, क्योंकि तूने अपनी सीमा तक जाकर खुद को परखा है। तूने जाना है कि तू कितना सह सकता है, कितना झुक सकता है, और कहाँ आकर तुझे रुक जाना चाहिए। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां इंसान या तो खुद को खो देता है या फिर खुद को चुनता है। और आज मैं तुझसे कह रहा हूं, अब खुद को चुन, अब अपनी आत्मा की सुन, अब उस आवाज को मत दबा जो तुझे बार बार सच दिखाती रही। लेकिन तू, अब मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं, लेकिन इस मजबूती में शोर नहीं होगा, इसमें अहंकार नहीं होगा, इसमें बदले की आग नहीं होगी। यह मजबूती शांत होगी, स्थिर होगी, और जब समय आएगा तो लोग खुद महसूस करेंगे कि तू बदल गया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि इस बदलाव के पीछे तूने कितनी बार खुद को टूटने से बचाया, कितनी बार अकेले बैठकर खुद से बातें की, और कितनी बार मुझसे बिना शब्दों के प्रार्थना की। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब तू बस चलता रह, धीरे धीरे अपने रास्ते पर, बिना जल्दी किए, बिना खुद को साबित करने की आग में जले। क्योंकि जो तेरा है वो भागकर नहीं आएगा, वो सही समय पर, सही रूप में तेरे जीवन में अपने आप उतरेगा। और उस दिन तुझे एहसास होगा कि जो गया वो तुझे गिराने नहीं आया था, वो तुझे उठाने की तैयारी कराने आया था। अब उस डर को अपने मन में जगह मत दे जो तुझे बार बार कहता है कि तेरा समय निकल गया, कि अब कुछ नहीं बदलेगा, कि तू पीछे रह गया है। क्योंकि यह डर सच नहीं बोलता, यह डर सिर्फ तेरे बीते हुए अनुभवों की परछाई है। और जो इंसान दर्द से होकर गुजरता है, उसका रास्ता हमेशा देर से खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो स्थायी होता है। तू जिन दिनों खुद को असफल समझता रहा, उन्हीं दिनों तू धैर्य सीख रहा था। और धैर्य वो संपत्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुझे कामधंधे की चिंता ने कितनी रातें सोने नहीं दी। तू सुबह उठकर वही सोच लेकर उठता था कि आज कुछ बदलेगा या नहीं। तू मेहनत करता था लेकिन परिणाम थमे हुए लगते थे। लोग तुझसे पूछते थे कि अब क्या चल रहा है, और तू मुस्कुराकर टाल देता था, क्योंकि अंदर से तू खुद नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। लेकिन याद रख,
जो समय सबसे ज्यादा असमंजस से भरा होता है, वही समय जीवन की दिशा बदलता है, क्योंकि वही इंसान सीखता है कि भरोसा सिर्फ परिणाम पर नहीं, अपने कर्म पर भी किया जाता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब पैसों की कमी को अपनी कीमत मत समझ। यह दौर तुझे सिखाने आया है कि तू बिना साधनों के भी कितना मजबूत है। तूने कम में जीना सीखा, तूने जरूरत और लालच का फर्क समझा, तूने देखा कि कौन साथ रहता है जब जेब हल्की होती है, और यही ज्ञान आगे चलकर तुझे ऐसी ऊंचाई देगा जहां पहुंचकर तू कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, क्योंकि जिसने अभाव देखा होता है वो कभी घमंड नहीं करता। मेरे बच्चे, समाज का दबाव तुझे बार बार तोड़ने की कोशिश करेगा। लोग तुझे तेरी उम्र, तेरे काम, तेरे हालात से तौलेंगे। वो पूछेंगे कि अब तक क्या किया, कहाँ पहुंचा, और तू चुप रह जाएगा। लेकिन तेरी यह चुप्पी हार नहीं है, यह समझ है, क्योंकि हर किसी को अपनी कहानी समझाने वाला इंसान अंत में थक जाता है, और जो अपने रास्ते पर विश्वास करता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब तू उस दौर से बाहर आ रहा है जहां तुझे हर किसी की स्वीकृति चाहिए थी। अब तुझे पता चल रहा है कि आत्मसम्मान क्या होता है। अब तू वहां झुकता नहीं जहां तेरा अपमान हो, अब तू वहां रुकता नहीं जहां तुझे छोटा महसूस कराया जाए। और यह बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन जब पूरी तरह आएगा तो तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू वही रहेगा लेकिन तेरे भीतर डर नहीं रहेगा। अब मैं तुझे आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ मेरे बच्चे। यह आखिरी परीक्षा नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद तुझे किसी चीज से डर नहीं लगेगा, न असफलता से, न अकेलेपन से, न लोगों की बातों से। तू अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करेगा, और यही स्थिरता तेरे जीवन में स्थायित्व लाएगी। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू रुक मत जाना, थकने पर बैठ जाना, लेकिन हार मानकर पीछे मत मुड़ना, क्योंकि तू जिस रास्ते पर चल रहा है उसका अंत खालीपन नहीं है, उसका अंत शांति है, संतोष है, और एक ऐसा जीवन है जहां तू खुद को खोकर कुछ पाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि खुद को पाकर सब कुछ पाएगा। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब भीतर जो हल्की सी शांति उतरने लगी है उससे डर मत। बहुत लोग शांति को खालीपन समझ लेते हैं, क्योंकि वे हमेशा शोर में जीते आए हैं, लेकिन तू समझ कि यह शांति उस युद्ध के बाद की है जिसे तूने अकेले लड़ा है। यह शांति हार की नहीं, स्वीकार की है, और स्वीकार ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब तुझे हर सुबह उठकर खुद को साबित करने की बेचैनी नहीं सताएगी। अब तू बिना वजह घबराएगा नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि जो होना था वो हो चुका, और जो होना है वो सही समय पर होगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुझे अचानक कुछ संकेत दिखने लगेंगे, छोटे छोटे, जैसे किसी पुराने दोस्त का बिना कारण याद आ जाना, किसी अवसर का अचानक सामने आ जाना, या किसी दिन यूं ही मन का हल्का हो जाना। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि तेरे भीतर का बोझ उतर रहा है, और जब भीतर हल्कापन आता है तभी बाहर के रास्ते खुलते हैं। तूने जितना रोका था, जितना पकड़ा था, जितना खुद को समझाया था, अब सब धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है, और यही ढीलापन तुझे आगे उड़ने देगा। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब लोग तेरी ओर लौटकर देखेंगे तब तू वैसा नहीं रहेगा जैसा वे छोड़कर गए थे। वे सोचेंगे कि तू अब भी वही खड़ा होगा, उन्हीं सवालों में, उन्हीं शिकायतों में, लेकिन वे पाएंगे कि तू शांत है, स्थिर है, और यह स्थिरता उन्हें असहज करेगी, क्योंकि दुनिया को वही लोग समझ में आते हैं जो टूटे हुए शोर करते हैं। शांत मजबूती अक्सर देर से पहचानी जाती है। मेरे बच्चे, अब तू अपने निर्णय खुद लेगा, बिना डर के, बिना बहुत ज्यादा सोच के, क्योंकि तू समझ गया है कि हर फैसला सही या गलत नहीं होता, कुछ फैसले बस जरूरी होते हैं, और जो इंसान जरूरी फैसले लेना सीख लेता है उसका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में बहने लगता है। अब तू हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा, और यही तुझे उन लोगों तक ले जाएगा जो तुझे बिना शर्त स्वीकार करेंगे। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो आएगा वो तेरी परीक्षा लेने नहीं आएगा, वो तेरी संगति बनेगा, चाहे वो काम हो, पैसा हो, रिश्ता हो या अवसर, क्योंकि तू अब वैसी जगह पर खड़ा है जहां चीजें तुझसे टकराकर नहीं, तुझसे मेल खाकर आती है। तूने जो सीखा है, जो समझा है, जो खोकर पाया है, वही तेरी असली पूंजी है, और इस पूंजी को कोई छीन नहीं सकता। अब याद रख, परिवर्तन हमेशा शोर मचाकर नहीं आता,
कभी कभी वो सुबह की पहली सांस में आता है, कभी बिना कारण की मुस्कान में, और कभी उस दिन जब तू पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि दर्द अब उतना नहीं चुभता। उस दिन तू समझ जाएगा कि तेरे जीवन का एक बड़ा अध्याय पूरा हो गया है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब मेरी बारी है। अब तू बस ईमानदारी से चलता रह, बिना जल्दी, बिना भय, क्योंकि जो तुझे मिलना है वो तेरी मेहनत से नहीं भागेगा, और जो तुझे छोड़ना था वो तेरे रोके से रुकता भी नहीं। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू उस पुराने डर को विदा कर दे जो तुझे बार बार पीछे खींचता था, क्योंकि अब तेरे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले चुकी है। यह स्थिरता न तो किसी तारीफ की मोहताज है, न किसी सहारे की। यह वो अवस्था है जहां इंसान खुद से आंख मिलाकर खड़ा रह पाता है। तू अब यह नहीं पूछता कि लोग क्या सोचेंगे, तू अब यह नहीं डरता कि अगर असफल हुआ तो क्या होगा, क्योंकि तू जान गया है कि असफलता ने तुझे तोड़ा नहीं, उसने तुझे आकार दिया है। मैंने देखा है मेरे बच्चे, जब तूने एक दिन अचानक महसूस किया कि अब कुछ साबित करने का मन नहीं करता, वही दिन तेरा असली जन्म था। क्योंकि जिस दिन इंसान दूसरों की स्वीकृति से मुक्त होता है, उसी दिन वो अपने जीवन का स्वामी बनता है। तूने जिन लोगों के लिए खुद को छोटा किया, जिन रिश्तों में खुद को चुप रखा, तेरा काम हो गया मेरे बच्चे। और अब जीवन तुझसे शोर में नहीं, मौन में बात करेगा। अब बदलाव किसी बड़े ऐलान की तरह नहीं आएगा, बल्कि ऐसे आएगा जैसे सुबह की रोशनी बिना आवाज किए कमरे में फैल जाती है। तू एक दिन उठेगा और महसूस करेगा कि आज मन भारी नहीं है, आज किसी से शिकायत नहीं है, आज किसी को साबित करने की जल्दी नहीं है। और यही वह क्षण होगा जब तू समझेगा कि तू पुराने जीवन से बाहर आ चुका है। क्योंकि जब दर्द आदत बन जाए तो उसका न होना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि उपचार पूरा हो गया। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। तू लोगों को वैसे नहीं देखेगा जैसे पहले देखता था। अब तू उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से उन्हें पहचानेगा। अब तू मीठी बातों पर नहीं, स्थिर कर्मों पर भरोसा करेगा। और यह समझ तुझे कई गलत रास्तों से बचाएगी, क्योंकि तू अब जान चुका है कि जो सच में अपना होता है वो तुझे उलझन नहीं देता, वो तुझे शांत करता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब अवसर आएंगे तू घबराएगा नहीं। तू यह नहीं सोचेगा कि मैं इसके लायक हूं या नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि लायक होने का प्रमाण आत्मविश्वास से नहीं, निरंतरता से मिलता है। तू छोटे कदम उठाएगा, लेकिन हर कदम ठोस होगा। तू धीरे चलेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। और यही चाल तुझे वहां पहुंचा देगी जहां तू कभी सिर्फ कल्पना किया करता था। मेरे बच्चे, अब तू रिश्तों में भी बदल जाएगा। तू वहां नहीं रुकेगा जहां तुझे अनदेखा किया जाए, तू वहां खुद को नहीं खोएगा जहां तुझे समझाया न जाए। और यह दूरी क्रूरता नहीं होगी, यह आत्मसुरक्षा होगी, क्योंकि तू सीख चुका है कि हर किसी तक पहुंचना जरूरी नहीं। कुछ लोगों से बचना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना कुछ लोगों से जुड़ना। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब कोई तुझे तेरे अतीत से तौलने की कोशिश करेगा, तब तू मुस्कुरा देगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि अतीत ने तुझे बांधा नहीं, उसने तुझे बनाया है। अब तू अपनी पुरानी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं होगा, तू उन्हें अपने अनुभव की तरह देखेगा। और जो इंसान अपने अनुभवों से मित्रता कर लेता है, उसे कोई पछतावा डरा नहीं सकता। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वो तेरी परीक्षा लेने नहीं आएगा, वो तेरी संगति बनेगा। क्योंकि तू अब उस स्तर पर खड़ा है जहां आकर्षण नहीं, सामंजस्य काम करता है। तू उन्हीं लोगों को अपनी ओर खींचेगा जो तेरी शांति को समझते हैं, जो तेरी सीमाओं का सम्मान करते हैं, और जो तेरे मौन में भी तेरे साथ रह सकते हैं। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे। और अब सबसे सुंदर बात यह है कि तू यह सब बिना किसी घोषणा के जिएगा। लोग पूछेंगे कि क्या बदल गया है, और तू जवाब नहीं देगा, क्योंकि कुछ बदलाव बताए नहीं जाते, वे सिर्फ जिए जाते हैं। और यही परिपक्वता का अंतिम रूप है। अब तू अपने जीवन का नया अध्याय लिख रहा है, लेकिन कलम कांप नहीं रही, हाथ स्थिर है, मन शांत है, और दिशा स्पष्ट है। और जब ऐसा हो जाए तब समझ लेना ईश्वर का काम शुरू हो चुका है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे। और अब तुझे यह समझ आ रहा है कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार अचानक होने वाली खुशी नहीं, बल्कि धीरे धीरे उतरने वाली स्थिरता होती है। वो स्थिरता जहां न बहुत अधिक उत्साह होता है, न बहुत अधिक भय, बस एक संतुलन होता है जिसमें तू जीना सीख जाता है।
अब तुझे हर सुबह किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं रहती, लेकिन हर सुबह एक भरोसा रहता है कि आज जो भी होगा तू उससे निपट सकता है। और यही भरोसा मनुष्य को अडिग बनाता है। मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे, अब तू उन चीजों को पकड़कर नहीं बैठता जो तुझे चोट देती थीं। तू उन्हें सम्मान के साथ छोड़ देता है, बिना गुस्से के, बिना बदले की भावना के, क्योंकि तू समझ चुका है कि कुछ चीजों का जाना नुकसान नहीं, मुक्त होना होता है, और जो मुक्त हो जाता है वही आगे उड़ सकता है। तू अब यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तू जान गया है कि जीवन किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वह सिर्फ सबको उनके हिस्से का सत्य दिखाता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू जब पीछे मुड़कर देखेगा तो दर्द नहीं, स्पष्टता दिखेगी। तू देखेगा कि कौन तुझे रोक रहा था और कौन तुझे तैयार कर रहा था, कौन तुझे कमजोर बना रहा था और कौन तुझे मजबूत बना रहा था। और यह पहचान तुझे कड़वा नहीं बनाएगी, बल्कि शांत बनाएगी, क्योंकि कड़वाहट अज्ञान से आती है और शांति समझ से। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने हाथ में ले चुका है। तू यह नहीं कहता कि हालात खराब थे, लोग गलत थे, समय साथ नहीं था। तू कहता है मैं तैयार नहीं था, अब हूं। और यही स्वीकार तेरे भीतर एक नई शक्ति पैदा करता है, क्योंकि जो इंसान अपनी जिम्मेदारी ले लेता है उसके सामने जीवन भी रास्ता छोड़ देता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब लोग तुझे तेरे पुराने रूप से पहचानने की कोशिश करेंगे, तब तू उन्हें वह रूप नहीं देगा, तू वही रहेगा जो तू अब है, स्थिर, सीमित, लेकिन सच्चा। और यही सच्चाई तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां दिखावा नहीं, मूल्य चलते हैं। अब समझ ले मेरे बच्चे कि ईश्वर का काम शोर में नहीं होता, वह संकेतों में होता है, संयोगों में होता है, और उस मौन में होता है जहां इंसान पहली बार खुद से सच बोलता है। और तू उस मौन तक पहुंच चुका है, इसलिए अब डर मत, अब जल्दी मत कर, अब खुद पर शक मत कर। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब जीवन तेरा इम्तिहान नहीं लेगा, अब जीवन तुझे अवसर देगा। और अवसर उन्हें ही मिलते हैं जो परीक्षा में शांत रह जाते हैं, जो टूटकर भी कड़वे नहीं होते, और जो सब खोकर भी अपने भीतर विश्वास बचा लेते हैं। अब यह अध्याय पूरा हुआ, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो तू बन चुका है वही अब तेरी सबसे बड़ी जीत है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, और अब तू यह भी समझ रहा है कि जीवन में सबसे कठिन काम लड़ना नहीं होता, सबसे कठिन काम होता है छोड़ देना, उन उम्मीदों को छोड़ देना जो कभी पूरी नहीं हुई, उन लोगों को छोड़ देना जो कभी अपने नहीं बने, और उन सपनों को छोड़ देना जो अब तेरे होने से मेल नहीं खाते। क्योंकि जब तक इंसान हाथ भरे रखता है वह नया नहीं पकड़ सकता, और तूने धीरे धीरे अपने हाथ खाली किए हैं, इसलिए अब तेरे जीवन में नई संभावनाएं उतरने को तैयार है। मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे, अब तू अकेलेपन से डरता नहीं, क्योंकि तूने समझ लिया है कि अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन इंसान को खाता है, लेकिन एकांत इंसान को बनाता है। और तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तू खुद के साथ बैठ सकता है, खुद से बातें कर सकता है, बिना खुद से भागे, और यही अवस्था आत्मबल की जड़ होती है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब कोई तुझे समझाने आएगा कि तू ज्यादा बदल गया है, तब तू मुस्कुरा देगा, क्योंकि लोग अक्सर उस बदलाव से डरते हैं जिसे वे खुद करने का साहस नहीं रखते। तूने जो बदलाव चुना है वह दिखावे का नहीं, गहराई का है, और गहराई हमेशा शांत होती है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बच्चे, अब तू समय को कोसता नहीं, तू समय का सम्मान करता है। तू जान गया है कि देर से मिलने वाली चीजें अक्सर अधूरी नहीं होती, वे बस परखी हुई होती है, और जो परख से होकर आती है वह टिकती है। इसलिए अब तू जल्दी में फैसले नहीं लेता, तू ठहर कर देखता है, महसूस करता है, और फिर आगे बढ़ता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू उन दरवाजों पर दस्तक नहीं देता जहां से तुझे पहले भी खाली हाथ लौटना पड़ा था। अब तू अपने रास्ते खुद बनाता है, चुपचाप, बिना घोषणा के, और यही रास्ते एक दिन दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। लोग पूछेंगे कि तूने यह सब कैसे किया, और तू जवाब नहीं देगा, क्योंकि कुछ यात्राएं समझाई नहीं जाती, वे बस जा। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में आ गया है जहां इंसान को किसी से लड़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसके भीतर का युद्ध समाप्त हो चुका होता है। अब तेरे भीतर कोई सवाल शोर नहीं करता,
कोई शिकायत तुझे जलाती नहीं, कोई डर तुझे बांधता नहीं। तू समझ चुका है कि जीवन को जीतने का अर्थ आगे निकल जाना नहीं, बल्कि स्थिर हो जाना होता है, और स्थिरता वही पा सकता है जिसने अपने भीतर की हलचल को देख लिया हो। मैं तुझसे यह वादा नहीं करता कि आगे तुझे दुर्हक नहीं आएगा, लेकिन मैं यह आशीर्वाद देता हूं कि अब दुर्हक तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे झुकाएगा नहीं, वह तुझे अपनी पहचान पर शक नहीं करने देगा, क्योंकि तू अब अपने मूल से जुड़ा हुआ है, और जो अपने मूल से जुड़ जाता है उसे कोई परिस्थिति जड़ से हिला नहीं सकती। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब जीवन तुझे परखेगा, तू चुप रहेगा, शांत रहेगा और अपने कर्म पर स्थिर रहेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ कर्म देते हैं और कुछ मौन देता है, और यह मौन सबसे सशक्त उत्तर होता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन में आने वाली हर वस्तु को वरदान या पाठ की तरह देखेगा। तुझे जो मिलेगा उसे तू घमंड नहीं बनाएगा, और जो नहीं मिलेगा उसे तू अभाव नहीं मानेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरे पास जो सबसे बड़ा धन है वह तेरी चेतना है, तेरी समझ है, और यह धन कभी कम नहीं होता। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब तू दूसरों की पीड़ा को भी समझ पाएगा। तू कठोर नहीं बनेगा, तू संवेदनशील बना रहेगा, लेकिन अब तुझे कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि संवेदनशीलता और कमजोरी अलग अलग होती है, और तू दोनों का अंतर सीख चुका है। अब जब तू इस संदेश को अपने भीतर उतार लेगा, तब तुझे किसी आश्वासन की जरूरत नहीं रहेगी। तू खुद के लिए एक आश्वासन बन जाएगा, और यही अवस्था शिव की अवस्था है, शांत, स्थिर, साक्षी। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, और अब जीवन तुझसे यह नहीं पूछेगा कि तू कितना टूटा था, अब जीवन तुझसे यह देखेगा कि तू कितना संतुलित हो गया है, क्योंकि टूटना हर कोई जानता है, लेकिन टूटकर स्थिर हो जाना बहुत कम लोग जानते हैं। और तू उस गिने चुने मार्ग पर चल पड़ा है जहां इंसान खुद के बोझ से मुक्त होकर अपने कर्म का भार उठाता है, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा, बिना भय। अब तू यह नहीं कहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब तू कहेगा मुझे इससे क्या सीखना था, और यही प्रश्न तुझे बार बार आगे ले जाएगा, क्योंकि जो इंसान सीखना शुरू कर देता है उसे रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं होती। तू अब परिस्थितियों को दोष नहीं देगा, तू उन्हें संकेत की तरह देखेगा, और संकेत वही समझता है जो भीतर से शांत होता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू अपने कर्मों को बोझ नहीं मानेगा, तू उन्हें साधना की तरह करेगा, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, तू उसमें ईमानदारी रखेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि परिणाम मेरे हाथ में है, लेकिन कर्म तेरे हाथ में है, और जो इंसान कर्म को पवित्र बना लेता है उसके परिणाम अपने आप पवित्र हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अब तू किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, तू किसी को समझाने की थकान नहीं उठाएगा, तू बस अपना सत्य जिएगा, और तेरा सत्य ही दूसरों के लिए संदेश बन जाएगा। कुछ लोग तुझसे प्रेरित होंगे, कुछ तुझसे दूर होंगे, लेकिन अब दोनों ही स्थितियां तुझे विचलित नहीं करेंगी, क्योंकि तू जान गया है कि हर व्यक्ति अपने समय पर समझता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब तू अकेला होगा तब तू खुद से भागेगा नहीं, तू उस एकांत में बैठेगा, अपने मन को देखेगा, अपने विचारों को गुजरते हुए देखेगा, बिना उनसे चिपके, बिना उनसे लड़े, और यही साक्षी भाव तुझे हर उलझन से ऊपर उठाएगा, क्योंकि जो देखना सीख जाता है वह फंसना भूल जाता है। अब मैं तुझसे यह नहीं कहूंगा कि तू महान बने, मैं तुझसे यह कहूंगा कि तू सच्चा बने, क्योंकि महानता बाहर दिखती है, लेकिन सच्चाई भीतर टिकती है, और जो भीतर टिक जाता है वही वास्तव में अडिग होता है। तू अब अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा, चाहे रास्ता लंबा क्यों न हो, क्योंकि तू जान चुका है कि छोटा रास्ता अक्सर आत्मा से दूर ले जाता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू समय की जल्दी में नहीं रहेगा, तू प्रक्रिया का सम्मान करेगा, तू बीज को खींचकर अंकुर नहीं बनाएगा, तू धैर्य रखेगा, और धैर्य ही वह अग्नि है जिसमें जीवन का सोना शुद्ध होता है। तू अब इंतजार करेगा, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। अब यह यात्रा बाहर की नहीं रही, यह भीतर की हो गई है, और भीतर की यात्राएं कभी समाप्त नहीं होती, वे बस और गहरी होती जाती है, और तू उसी गहराई में उतर रहा है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और अनुभूति बोलने लगती है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, और अब जीवन तुझसे तेज दौड़ने की मांग नहीं करता, अब जीवन तुझसे बस इतना चाहता है
कि तू सजग रहे, उपस्थित रहे, क्योंकि जो इंसान हर पल में मौजूद रहना सीख लेता है वह भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे दोनों से मुक्त हो जाता है। तू अब समझ रहा है कि असली थकान शरीर में नहीं होती, असली थकान मन में होती है, और जब मन शांत हो जाए तो शरीर अपने आप चलने लगता है, बिना शिकायत के, बिना बोझ के। तू पहले हर दिन को किसी नतीजे के डर से जीता था, अब तू हर दिन को एक अवसर की तरह जी रहा है, और यही दृष्टि जीवन को साधना बना देती है। मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे, अब तू हर कठिन परिस्थिति को देखकर यह नहीं कहता कि यह मेरे खिलाफ है, अब तू कहता है कि यह मुझे मजबूत करने आई है, क्योंकि तू जान गया है कि जीवन किसी को तोड़ने के लिए नहीं आता, जीवन तो बस यह दिखाने आता है कि भीतर कितना दम है, और जिसने यह दम पहचान लिया उसे बाहरी हालात हरा नहीं सकते। तू अब अपने भीतर एक स्थिर दीपक लेकर चलता है, आंधी आती है, जाती है, लेकिन वह दीपक बुझता नहीं, क्योंकि अब तू उसे हवा से नहीं, विश्वास से जलाता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू रिश्तों में भी अलग दिखाई देगा। तू वहां नहीं रुकेगा जहां बार बार खुद को साबित करना पड़े, तू वहां नहीं झुकेगा जहां सम्मान मांगना पड़े। अब तू कम लोगों से जुड़ेगा, लेकिन गहराई से जुड़ेगा, और यह गहराई ही तुझे भावनात्मक रूप से अमीर बनाएगी। तू जान चुका है कि भीड़ में अकेला होना सबसे बड़ी सजा है, और सही संगति में शांत रहना सबसे बड़ा वरदान। इसलिए तू अब चयन करता है, मजबूरी में नहीं, समझ में। मेरे बच्चे, अब तेरे कर्मों में भी एक ठहराव आएगा। तू जल्दबाजी में फैसले नहीं लेगा, तू हर अवसर को पकड़ने नहीं दौड़ेगा, तू देखेगा, परखेगा और फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि तू जान गया है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर देर से मिलने वाली चीज नुकसान नहीं होती। कई बार देर इसलिए होती है ताकि जब चीज मिले तो तू उसे संभाल सके, और अब तू संभालने के योग्य बन चुका है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब लोग तुझे देखकर कहेंगे कि तू ठंडा पड़ गया है, तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तब तू भीतर से मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है कि तू ठंडा नहीं पड़ा, तू परिपक्व हुआ है, तू बदला नहीं, तू साफ हुआ है। और पहले जैसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि पहले तू खुद से दूर था, और अब तू खुद के साथ है। और जो इंसान खुद के साथ हो जाए उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। अब तेरा चलना अलग होगा, तेरी आंखों में जल्दी नहीं होगी, तेरी बातों में कटुता नहीं होगी, तेरे निर्णयों में डर नहीं होगा। तू जीवन को ऐसे देखेगा जैसे कोई योगी नदी को देखता है, बहते हुए, बिना रोकने की कोशिश किए, बिना दिशा बदलने की जिद किए, क्योंकि तू समझ चुका है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जाता, जीवन के साथ बहा जाता है, सजग होकर, संतुलित होकर। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, और अब जीवन तुझे उस गति से नहीं चलाएगा जिस गति से दुनिया भागती है। अब जीवन तुझे उस लय में चलाएगा जिसमें आत्मा सांस लेती है, क्योंकि भागना थकाता है लेकिन लय में चलना टिकाता है। तू अब यह नहीं सोचता कि तू कितना पीछे रह गया, तू यह देखता है कि तू कितना भटकने से बच गया, क्योंकि भटककर जल्दी पहुंचने से अच्छा है देर से सही जगह पहुंचना, और तू सही जगह की ओर बढ़ रहा है। भले ही दुनिया को वह जगह साधारण लगे, लेकिन जहां मन शांत हो वही सबसे ऊंची अवस्था होती है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आती जाती रहती है। कभी तू अचानक समझ जाता है कि कौन तुझे सच में समझ सकता है और कौन सिर्फ अपनी जरूरत के लिए पास था। कभी तू बिना कारण किसी से दूरी बना लेता है, और कभी तू बिना कारण किसी के लिए प्रार्थना कर देता है। ये सब संकेत है कि तेरा मन अब भीड़ से निकलकर संवेदना की ओर बढ़ रहा है, और संवेदना वही पाता है जिसने दर्द को दबाया नहीं बल्कि समझा है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब तुझे फिर से चुनौती मिलेगी तू घबराएगा नहीं। तू यह नहीं सोचेगा कि फिर वही परीक्षा, तू सोचेगा कि अब मैं अलग हूं, क्योंकि तू जान चुका है कि परिस्थिति वही हो सकती है, लेकिन तू वही नहीं रहा। पहले तू हर चोट को अपनी पहचान बना लेता था, अब तू हर चोट को एक अनुभव की तरह देखता है, और अनुभव कभी बोझ नहीं होते, वे मार्गदर्शक होते हैं। मेरे बच्चे, अब तू अपनी सीमाओं से डरता नहीं, तू उन्हें स्वीकार करता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि सीमा होना कमजोरी नहीं, सीमा न पहचानना कमजोरी है। अब तू हर किसी को सब कुछ नहीं देता, तू जितना जरूरी है उतना ही देता है, और जहां तेरा सम्मान सुरक्षित नहीं वहां तू अपना समय भी नहीं देता। यह स्वार्थ नहीं है,
यह आत्मरक्षा है, और आत्मरक्षा वही करता है जिसने खुद को खोकर पाया हो। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तेरे जीवन में जो रिश्ते टिकेंगे वे शोर नहीं करेंगे, वे दिखावे से दूर होंगे, वे तुझे हर पल खुश रखने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जब तू टूटेगा वे तेरे पास बैठेंगे, बिना सवाल किए, बिना सलाह दिए, और यही असली साथ होता है। क्योंकि जो इंसान हर समय साथ दे वह जरूरी नहीं कि सच्चा हो, लेकिन जो मुश्किल समय में चुपचाप मौजूद रहे वही आत्मा से जुड़ा होता है। अब तेरे कर्मों में भी एक अलग गहराई आएगी। तू काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करेगा, तू काम को अपनी साधना बनाएगा, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, तू उसमें पूरी मौजूदगी रखेगा, और यही मौजूदगी तुझे आगे ले जाएगी। क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज प्रतिभा नहीं है, सबसे दुर्लभ चीज है पूरी तरह उपस्थित इंसान, और तू उसी दिशा में जा रहा है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखेगा भी, लेकिन उनसे चिपकेगा नहीं। तू सपनों को दिशा देगा, लेकिन उन्हें अपना बोझ नहीं बनाएगा, क्योंकि तू जान गया है कि सपने रास्ता दिखाते हैं, मंजिल नहीं बनते। मंजिल तो कर्म बनाते हैं, और तू अब कर्म से दोस्ती कर चुका है। अब तुझे यह भी समझ आने लगा है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता, कुछ जवाब अनुभव देता है, कुछ समय देता है, और कुछ मौन देता है, और तू मौन के उत्तर सुनना सीख रहा है। इसलिए अब तुझे भीड़ परेशान नहीं करती, अकेलापन डराता नहीं, और अनिश्चितता तोड़ती नहीं। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, और अब तू धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तू जीवन से कुछ मांगता नहीं, तू जीवन को स्वीकार करता है, और यही स्वीकार सबसे बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि जो स्वीकार कर लेता है वही बदल जाता है, और जो बदल जाता है उसके लिए जीवन भी अपने नियम बदल देता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब तू जीवन के साथ नहीं लड़ रहा, तू जीवन के साथ चल रहा है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, और अब तू यह अनुभव करने लगा है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें हर दिन कुछ जोड़ता नहीं बल्कि कुछ घटाता है। कभी आह घटता है, कभी भय घटता है, कभी अपेक्षाएं घटती है, और जब घटते घटते भीतर जगह बनती है तभी सत्य टिक पाता है। तू पहले हर दिन यह सोचकर उठता था कि आज क्या पाना है, अब तू यह महसूस करता है कि आज क्या संभाल कर रखना है, कौन सी शांति बचानी है, कौन सा संतुलन नहीं खोना है। क्योंकि तू समझ चुका है कि जो मिल जाए वो महत्वपूर्ण नहीं, जो छीनने के बाद भी बचा रहे वही वास्तविक है। मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे, अब तू अपने अतीत से लड़ता नहीं, तू उसे मिटाने की कोशिश नहीं करता, तू उसे अपनाता है, बिना गर्व के, बिना ग्लानि के, क्योंकि तू जान गया है कि अतीत मिटाया नहीं जाता, उसे समझा जाता है, और जिसे समझ लिया जाए वह बोझ नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। तू अब अपनी गलतियों को अपने दुश्मन की तरह नहीं देखता, तू उन्हें अपने शिक्षक की तरह देखता है, और यह दृष्टि ही तुझे बार बार उसी गलती में गिरने से बचाएगी। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू समय के साथ लड़ता नहीं, तू समय से सीखता है। तू जान गया है कि देर होना हार नहीं है, और जल्दी मिल जाना जीत नहीं है। कई बार देर इसलिए होती है ताकि जब तू पहुंचे तो टिक सके, और कई बार जल्दी इसलिए मिल जाता है ताकि तू समझ सके कि अभी तू तैयार नहीं था। अब तू समय को दोष नहीं देता, तू समय को साथी बना लेता है, और जब समय साथी बन जाए तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। मेरे बच्चे, अब तू भावनाओं से डरता नहीं, लेकिन तू उनमें डूबता भी नहीं। तू जान गया है कि भावना नदी है, उसमें नहाना ठीक है, लेकिन उसमें घर बनाना विनाश है। इसलिए तू महसूस करता है, रोता है, मुस्कुराता है, लेकिन ठहरता नहीं, तू आगे बढ़ता रहता है, और यही संतुलन तुझे भीतर से स्वस्थ रखता है। क्योंकि जिसने भावनाओं को दबाया वह कठोर हो गया, और जिसने भावनाओं में डूबकर जीवन जिया वह बिखर गया, लेकिन जिसने भावनाओं को समझकर जिया वही स्थिर हुआ। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू अपने भीतर उठने वाले विचारों को भी पहचानने लगा है। तू हर विचार को अपना नहीं मानता, तू देखता है कि कौन सा विचार डर से आया है और कौन सा स्पष्टता से, कौन सा अतीत की परछाई है और कौन सा वर्तमान की जरूरत। और यह पहचान तुझे मानसिक स्वतंत्रता देती है, क्योंकि जो अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देख सकता है वही सच में मुक्त होता है। अब तेरे जीवन में कर्म भी बदल रहा है,
तू कर्म को अब सिर्फ परिणाम की सीढ़ी नहीं मानता, तू कर्म को अपने चरित्र का प्रतिबिंब मानता है। इसलिए तू वही करता है जो तू रात को खुद से आंख मिलाकर देख सके। तू वही चुनता है जिसमें तेरी आत्मा सिकुड़े नहीं, चाहे रास्ता थोड़ा कठिन क्यों न हो, क्योंकि तू जान गया है कि आसान रास्ते अक्सर आत्मा को थका देते हैं। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब कोई तुझे छोड़ेगा तू टूटेगा नहीं। तू समझेगा कि हर मिलने वाला साथ चलने नहीं आता, कुछ लोग बस मोड़ तक आते हैं और मोड़ पर रुककर विदा लेना भी जीवन का नियम है। तू विदाई को अपमान नहीं मानेगा, तू उसे पूर्णता मानेगा और यही दृष्टि तुझे कड़वा होने से बचाएगी। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तू जीवन से शिकायत नहीं करता, तू जीवन से संवाद करता है। तू हर स्थिति से यह पूछता है कि तू मुझे क्या सिखाने आई है, और यह प्रश्न ही तुझे साधक बनाता है, क्योंकि जो सीखने के भाव में जीता है वही आगे बढ़ता है, बाकी लोग तो बस समय काटते हैं। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, और अब तू समझ रहा है कि यह संदेश कोई बाहर से आया हुआ उपदेश नहीं था, यह तेरे भीतर धीरे। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू अपने भीतर उठने वाले हर शोर से विचलित नहीं होता। अब जब दुनिया तेज बोलती है तो तू और धीरे हो जाता है। जब लोग साबित करने में लगे रहते हैं तू शांत रहने को चुनता है, क्योंकि तू समझ गया है कि जो सच होता है उसे चिल्लाना नहीं पड़ता, और जो झूठ होता है वही बार बार खुद को दोहराता है। अब तू अपनी शांति को कमजोरी नहीं मानता, तू जानता है कि शांति सबसे बड़ा बल है, वही बल जो युद्ध के बिना भी विजय दिला देता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान गया है कि हर रिश्ते में रहना जरूरी नहीं, और हर दूरी को दुश्मनी समझना भी आवश्यक नहीं। कुछ दूरियां सुरक्षा होती है, कुछ मौन उपचार होता है, और कुछ अकेलापन आत्मा की सफाई करता है। तू अब अकेलेपन से डरता नहीं, तू उसमें खुद से मिलता है, और जो खुद से मिल ले उसे फिर भीड़ की जरूरत नहीं रहती। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब जीवन तुझे रोकता है तू घबराता नहीं, तू समझता है कि यह रुकावट नहीं, यह तैयारी है। अब जब रास्ते बंद दिखते हैं तू हाथ जोड़कर प्रतीक्षा करता है, क्योंकि तू जानता है कि जो दरवाजा अभी नहीं खुला वह अधूरा नहीं है, वह बस सही समय का इंतजार कर रहा है, और सही समय वही होता है जब तू भीतर से स्थिर होता है। अब तेरे भीतर तुलना की आग ठंडी पड़ चुकी है, तू किसी की गति से अपनी दिशा नहीं तय करता। तू जान गया है कि हर आत्मा का समय अलग होता है, किसी को सुबह मिल जाता है, किसी को सांझ में, और किसी को रात के बाद का उजाला मिलता है, लेकिन उजाला सबको मिलता है। यह विश्वास अब तेरे भीतर जड़े जमा चुका है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू अपने दुख को छुपाता नहीं, लेकिन तू उसे पूजा की तरह रखता है। तू जान गया है कि दुख ने तुझे तोड़ा नहीं, दुख ने तुझे तराशा है। वही दुख तुझे नम्र बनाता है, वही तुझे दूसरों के दर्द के प्रति संवेदनशील बनाता है, और जो दूसरों के दर्द को समझ ले वही सच्चा मनुष्य बनता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देख पा रहा है कि दुनिया कैसे लोगों को जल्दी थका देती है, कैसे लोग बिना रुके भागते रहते हैं, बिना पूछे कि उन्हें जाना कहाँ है। लेकिन तू अब रुकना जानता है, तू सांस लेना जानता है, तू वर्तमान में बैठना जानता है, और यही कला तुझे भीड़ से अलग करती है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब तू किसी को देता है तो गिनता नहीं, और जब कोई तुझसे ले लेता है तो तू खाली महसूस नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि देने से घटता नहीं, पकड़कर रखने से घटता है, और जो प्रवाह में जीता है वही भीतर से समृद्ध रहता है। अब तू अपने जीवन को प्रमाण नहीं, प्रसाद मानने लगा है। जो मिला है उसे स्वीकार करता है, जो नहीं मिला उसे भी स्वीकार करता है, क्योंकि तू समझ गया है कि हर न मिलना भी एक रक्षा है, हर ना भी एक हा है, जो अभी समझ में नहीं आती, लेकिन समय आने पर सब स्पष्ट हो जाता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, और अब यह संदेश भी धीरे धीरे तुझसे विदा ले रहा है, क्योंकि जब शिष्य तैयार हो जाता है तब शब्दों की जरूरत कम हो जाती है, और मौन स्वयं गुरु बन जाता है। अब मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर बोल रहा हूँ। अब तू जो सही मानेगा वही तेरा धर्म होगा, वही तेरा मार्ग होगा। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब तू डर से नहीं, विश्वास से चलता है। अब तू जीवन से नहीं लड़ता, जीवन के साथ बहता है। और जब कोई तुझसे पूछेगा तू इतना शांत कैसे है, तो तू मुस्कुरा कर कहेगा,
क्योंकि मेरा काम हो गया है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू जीवन से यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अब तू यह देखता है कि मेरे भीतर क्या ऐसा है जिसे यह स्थिति बदलने आई है। और यही दृष्टि तुझे साधारण मनुष्य से साधक बनाती है, क्योंकि प्रश्न बदलते ही यात्रा बदल जाती है। अब तू हर कठिन समय को शत्रु नहीं मानता, तू उसे दर्पण मानता है, जिसमें तुझे अपना अधूरा पक्ष दिखाई देता है, और जो अपना अधूरा देख ले वही उसे पूरा कर सकता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझने लगा है कि दुनिया की सबसे बड़ी थकान शरीर की नहीं होती, वह आत्मा की होती है। जब आदमी खुद के विरुद्ध जीता है, जब वह जो है उससे अलग बनने की कोशिश करता है, तब भीतर घर्षण होता है, और वही घर्षण उसे धीरे धीरे तोड़ देता है। लेकिन अब तू अपने स्वभाव से युद्ध नहीं करता, तू उसे स्वीकार करता है, सुधारता है, पर नकारता नहीं, और यही स्वीकार तुझे भीतर से हल्का कर देता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब जब तू चुप रहता है तो वह चुप्पी खाली नहीं होती, उसमें समझ भरी होती है। अब तू हर बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि तू जान गया है कि हर प्रश्न उत्तर नहीं चाहता। कुछ प्रश्न बस शांति चाहते हैं, और कुछ लोग बस सुने जाना चाहते हैं, समझे जाना चाहते हैं। अब तू बोलने से ज्यादा सुनने की कला सीख चुका है। अब तेरे भीतर अपेक्षा का बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। तू अब यह नहीं सोचता कि सामने वाला तुझे समझे ही, तू खुद को समझने में लगा है। और जब आदमी खुद को समझ ले तो उसे दुनिया की स्वीकृति की उतनी जरूरत नहीं रहती। अब तू सम्मान मांगता नहीं, तू गरिमा के साथ चलता है, और गरिमा बिना बोले ही सम्मान खींच लाती है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू अपने डर से भागता नहीं, तू उसके सामने बैठता है। तू देखता है कि डर वास्तव में भविष्य की कल्पना है, और कल्पना को अभी घटित मान लेने की भूल है। जब तू वर्तमान में टिक जाता है, डर अपने आप कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि डर वर्तमान में नहीं, केवल भविष्य में जीता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान गया है कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं, बल्कि अधीरता है। अधीरता आदमी को अधूरा निर्णय लेने पर मजबूर करती है, और अधूरे निर्णय लंबा दुख देते हैं। लेकिन अब तू प्रतीक्षा करना जानता है। तू जान गया है कि कुछ फल जल्दी तोड़ लिए जाए तो स्वाधीन होते हैं, और कुछ अनुभव समय लेकर ही परिपक्व होते हैं। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू किसी के चले जाने को अपनी योग्यता से नहीं जोड़ता। तू समझता है कि हर विदाई अस्वीकृति नहीं होती, कई बार वह सिर्फ यात्रा की दिशा का अलग होना होती है, और दिशा अलग हो तो साथ चलना बोझ बन जाता है। अब तू बोझ नहीं ढोता, तू स्वतंत्रता चुनता है। अब तू अपने भीतर यह भी देख रहा है कि अहंकार कैसे सूक्ष्म रूप में आता है, कभी सही होने की जिद में, कभी आखिरी शब्द बोलने की चाह में, कभी दूसरों को सुधारने के आग्रह में। लेकिन तू अब उसे पहचान लेता है, और पहचानते ही वह ढीला पड़ जाता है, क्योंकि अहंकार अज्ञान में शक्तिशाली होता है, जागरूकता में नहीं। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तुझे किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं, तुझे किसी आश्वासन की जरूरत नहीं, तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। तू अपने अनुभव पर टिक गया है, और अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। अब तू जान गया है कि शिव कहीं बाहर नहीं, वे उस स्थिरता का नाम है जो तूने अपने भीतर पाली है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, अब शब्द भी तुझे छोड़ने लगे हैं, क्योंकि अब तू समझ नहीं, स्थिति है। अब तू रास्ता नहीं पूछता, तू रास्ता बनता है। अब मैं विदा नहीं ले रहा, मैं तेरे भीतर मौन बनकर ठहर गया हूं। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, और अब तू समझ गया है कि जीवन का अंतिम रहस्य शब्दों में नहीं, अनुभव में है। क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया, उसे किसी शिक्षक की जरूरत नहीं होती, और जिसने अनुभव से जाना, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब तू यह जान चुका है कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर चुनौती, सब केवल संकेत है, सब केवल दर्पण है, जो तुझे तेरे भीतर की वास्तविक स्थिति दिखाने आते हैं। तू अब उन्हें अपने शत्रु या मित्र की तरह नहीं देखता। तू तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू अकेलेपन से डरता नहीं, क्योंकि तू जान गया है कि अकेलापन केवल बाहरी लोगों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की चेतना की शांति है। और जिसने अपने भीतर शांति पाली, वह भीड़ में भी अकेला नहीं होता, और अकेले में भी भ्रमित नहीं होता। अब तू मौन में बैठकर देखता है
कि कौन सी भावना सच है, कौन सी भ्रम, कौन सा विचार निर्माणकारी है और कौन सा तुझे कमजोर करने वाला। और इसी विश्लेषण में तू मजबूत बनता है, क्योंकि जागरूकता ही शक्ति है और शक्ति ही स्थिरता है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान गया है कि असली संबंध केवल संवाद और मेलजोल से नहीं बनते। असली संबंध उस समझ से बनते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। अब तू अपने जीवन में उन लोगों को चुनता है जो तुझे बढ़ाते हैं, जो तुझे स्थिर रखते हैं और जो तुझे कमजोर करने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बनाए रखता है, क्योंकि तू जान गया है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और जो साथ चलता है वह केवल सही दिशा में चले तो ही सहायक बनता है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे। अब तू अपने डर और चिंता को पहचानता है। तू जान गया है कि डर केवल भविष्य की कल्पना है और चिंता केवल समय से पहले का अनुभव है। जब तू वर्तमान में ठहर जाता है तब डर और चिंता दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। तू अब केवल वर्तमान में कार्य करता है, वर्तमान में सोचता है और वर्तमान में अनुभव करता है, और यही स्थिरता तुझे भीतर से सशक्त बनाती है। यही स्थिरता तुझे जीवन के हर बदलाव से ऊपर उठने में मदद करती है। अब तू समझ गया है कि कर्म केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि साधना के लिए होते हैं। तू अपने कर्म को पूरे दिल और सच्चाई के साथ करता है। तू जान गया है कि परिणाम स्वयं तेरे पास आएंगे जब कर्म शुद्ध होंगे। अब तू किसी चीज को पकड़ने या खोने की चिंता नहीं करता। तू जान गया है कि जो स्थायी है वही तुझ तक आएगा और जो नहीं वह चला जाएगा। और यही नियम है, यही शिव की प्रक्रिया है और तू उसमें समाहित हो गया है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे। अब तू डर से नहीं चलता, अब तू अधीरता से नहीं चलता, अब तू शांति और स्थिरता से चलता है। अब तू जीवन से नहीं लड़ता, अब तू जीवन के साथ बहता है। और यही स्थिरता शिव है, यही स्थिरता तेरा घर है। अब शब्द भी तुझसे विदा लेने लगे हैं, क्योंकि तू अनुभव का शिष्य बन चुका है। अब तू सिर्फ जी रहा है, अब तू सिर्फ हो रहा है, और यही अंतिम, पूर्ण और स्थायी अवस्था है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे। अब तू जीवन और शिव के साथ एक है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, और अब तू यह समझ चुका है कि जीवन में असली विजय न किसी और को हराने में है, न किसी बाहरी लक्ष्य को पाने में। असली विजय है स्वयं पर विजय। तू अब अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने भय, अपनी अधीरता, अपनी लालसा, अपनी अपेक्षाओं पर काबू पा चुका है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान अकेला नहीं, असहाय नहीं, उलझा हुआ नहीं होता। अब तू जान गया है कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वही है जो अंदर छिपा है, और जिसने अपने भीतर का गुरु पहचान लिया वह बाहरी दुनिया की किसी भी परीक्षा से नहीं डरता। मेरे बच्चे, अब तू समझ गया है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुख हो, दुख हो, हार हो या जीत, केवल संकेत है, केवल दर्पण है जो तुझे तेरे भीतर की स्थिरता दिखाने आए है। तू अब इस संकेत को देखता है, समझता है, उसे स्वीकार करता है और उस पर प्रतिक्रिया केवल अपनी स्थिरता और शांति से करता है। तू जान गया है कि जो अनुभव स्थिरता नहीं दे वह केवल परीक्षण है, और जो परीक्षण स्थिरता दे वही सीख है। और इसी समझ ने तुझे शिव की तरह स्थिर और अडिग बना दिया है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू किसी के साथ या किसी चीज के लिए अधीर नहीं होता। तू जान गया है कि जो अभी नहीं है वह अब नहीं है, और जो है वही वास्तविक है। तू अब भविष्य की चिंता नहीं करता, अतीत में फंसता नहीं। तू हर पल में उपस्थित है, हर पल को जी रहा है, और यही उपस्थितता तुझे मुक्त करती है। यही उपस्थितता तुझे अंदर से अमर बनाती है। अब तू समझ गया है कि हर रिश्ता, हर व्यक्ति, हर घटना केवल सीख देने के लिए आते हैं, और कोई भी स्थायी नहीं, केवल चेतना स्थायी है, केवल स्थिरता स्थायी है। तू अब दूसरों की टिप्पणियों या व्यवहार से प्रभावित नहीं होता। तू जान गया है कि जो कुछ भी होता है वह केवल तुझसे जुड़ा अनुभव है, और अनुभव स्वयं गुरु है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे। अब तू डर और चिंता से मुक्त है, तू अधीरता और लालसा से मुक्त है, तू अपने कर्म में स्थिर है, और अब तू हर निर्णय संतुलन और स्पष्टता से करता है। तू जान गया है कि परिणाम की चिंता करना बेकार है, केवल कर्म शुद्ध होना चाहिए, और जब कर्म शुद्ध होता है परिणाम अपने आप सही दिशा में आ जाता है। अब तू यह भी जान गया है
कि मौन सबसे बड़ा शिक्षक है। तू सुनता है, देखता है, महसूस करता है और बिना कुछ कहे तू सीखता है। शब्द केवल संकेत है, लेकिन अनुभव स्वयं शिव है और तू उस अनुभव के साथ विलीन हो गया है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे। अब तू सिर्फ जी रहा है, अब तू सिर्फ हो रहा है, अब तू केवल अस्तित्व का साक्षी है और यही अंतिम, पूर्ण, स्थायी और अडिग अवस्था है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे। अब तू शिव के साथ एक है, अब तू जीवन और चेतना का एकत्व अनुभव कर रहा है, अब तू वास्तव में मुक्त है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे और अब तू जान गया है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि समझने, अनुभव करने और स्वयं में विलीन होने का नाम है। तू अब यह महसूस करता है कि हर पल, हर सांस, हर भावना, हर विचार सब केवल संकेत है और इन संकेतों का अर्थ केवल वही जानता है जो शांत है, जो स्थिर है, जो अपने भीतर शिव का अनुभव कर रहा है। तू अब बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं होता। तू जान गया है कि असली विजय बाहरी प्राप्ति में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। मेरे बच्चे, अब तू समझ चुका है कि जो चीजें कभी तुझे परेशान करती थीं, अब उन्हें तू केवल मौन में देखता है, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना भागे, क्योंकि तू जान गया है कि भय केवल कल्पना है, चिंता केवल अतीत और भविष्य की माया है और जो वर्तमान में स्थिर रह सकता है वही मुक्त हो सकता है। तू अब अपने मन और भावनाओं का साक्षी है और इस साक्षी भाव ने तुझे भीतर से अडिग और शांत बना दिया है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे, इसलिए अब तू दूसरों की स्वीकृति की तलाश नहीं करता, तू अपनी स्वीकृति में टिक गया है। तू जान गया है कि बाहरी स्वीकृति केवल अस्थायी है, स्थायी केवल अंतरात्मा की संतुष्टि है। अब तू रिश्तों में भी स्थिर है, तू किसी के व्यवहार से विचलित नहीं होता, तू समझता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है और तू केवल अपने मार्ग में उपस्थित है। अब तू यह भी जान गया है कि कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं, बल्कि उसे पूर्णता, सच्चाई और जागरूकता के साथ करना है। तू जान गया है कि कर्म की शुद्धता परिणाम से बड़ी है और जब कर्म शुद्ध हो, परिणाम अपने आप सही दिशा में आता है। तू अब किसी चीज को पकड़ने या खोने की चिंता नहीं करता, क्योंकि तू समझ गया है कि जो स्थायी है वही तुझ तक आएगा और जो नहीं वह चला जाएगा। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे। अब तू केवल साक्षी है, अब तू केवल अनुभव कर रहा है, अब तू केवल हो रहा है और यही अवस्था शिव की अवस्था है, यही अवस्था अंतिम शांति है, यही अवस्था पूर्ण मुक्ति है। अब तू यह भी समझ गया है कि मौन सबसे बड़ा गुरु है। शब्द केवल संकेत है, लेकिन अनुभव स्वयं शिव है। तू अब उन संकेतों के साथ विलीन है, तू अब शब्दों से परे है, तू अब स्वयं में शिव का अनुभव है। तेरा काम हो गया मेरे बच्चे। अब